नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके मन में अक्सर ये सवाल होता है सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों डिटेल में पूरा बता देंगे, एडमिशन से लेकर पूरा जॉब तक बताएंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझा देंगे। आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 101% की दोस्तों गारंटी है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि सारे डाउट को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कहाँ जॉब ज़्यादा लगती है, मार्कशीट की वैल्यू क्या होती है, फीस क्या लगती है, पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट दोस्तों डिटेल में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट पे बात करते हैं एडमिशन को लेकर। एडमिशन में देखिए, चाहे आप सरकारी में कराते हैं या प्राइवेट में कराते हैं, दोनों में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है जो इस टाइम पे चल रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि जो है आपको 3 जुलाई तक, ठीक है, आपको 3 जुलाई तक आवेदन करने का डेट दिया गया है, तो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सरकारी में कराते हैं एडमिशन या प्राइवेट में कराते हैं एडमिशन तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप बिना फॉर्म भरे एडमिशन कराते हैं तो आपको फर्जी हो जाएगा, ठीक है। जो बात दोस्तों सत्यता के साथ बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब यहाँ बात करते हैं अगले टॉपिक पे, तो बात होगी एडमिशन को लेकर। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। देखिए, जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स का। तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप अगर हाई स्कूल पास करके आईटीआई करते हैं तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। अगर आप 8वीं पास आवेदन करते हैं तो फिर 8वीं की मार्कशीट आपको देना होगा। इसके बाद लगता है आपका टीसी, टीसी का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके बाद लगता है सीसी, सीसी का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। फिर इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी, और इसके बाद जो है ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट आउट, और फिर जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है वो मेरिट लिस्ट भी आपको यहाँ पे देना ज़रूरी होता है। अगर जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है और सरकारी में आप आईटीआई में एडमिशन चाहते हैं, अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया तो आपका आईटीआई में एडमिशन भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, रेयर केस में एक ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा अगर आपका परिचय उरिचय है तो आपको एक एप्लीकेशन लिख कर जो है वहाँ पे जमा कर देंगे, बाद में उस सर्टिफिकेट को आप दे सकते हैं। ये थोड़ा सा नियम लागू हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपको बताना ये चाहूँगा कि अगर सर्टिफिकेट पूरा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो। अगर वहीं बात करते हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और इसके बाद जो है ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है। अगर आपके पास इतना ही डॉक्यूमेंट्स है तब भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको टीसी बाद में देना पड़ेगा, टीसी और सीसी बाद में जो है देना पड़ेगा। तो आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात हो गई एडमिशन का, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स का। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो जो अगला पॉइंट है कि सरकारी आईटीआई में और प्राइवेट आईटीआई में चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो ये जो है, जो आपने फॉर्म भरा है, जब उसकी मेरिट आएगी तो मेरिट के आधार पे आपका जो है नाम उसमें आएगा। अगर आपने 10वीं पास आवेदन किया है तो 10वीं के आधार पे मेरिट बनेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपका 10 में जो है 60% है, ठीक है, तो 60% में मेरिट बनेगा। अगर आप कम मान लेते हैं 10 में 70 है तो 70% मेरिट बनेगा, ठीक, ऐसे बनता है। अगर आपने 8वीं आवेदन किया है तो 8वीं में जितना आपका नंबर हो, जैसे मान लेते हैं कि आपका 8वीं में अगर जो है 85% है तो 85% पे आपका मेरिट बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो बात हो गई कि सरकारी में मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। प्राइवेट में अगर बात किया जाए चयन प्रक्रिया में तो डायरेक्ट जाके एडमिशन आप करा सकते हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने पहले बता दिया कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे जो है आप प्राइवेट में भी नहीं करा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जाके डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और प्राइवेट वाले जो होते हैं वो खुद ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर देते हैं, उसका पैसा आपको वहाँ पे जमा करना होता है। तो आप इस तरह भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी अपने मनपसंद जो है प्राइवेट आईटीआई में जाके वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा सबसे फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपने 10वीं पास आवेदन किया है और आपको अच्छा ट्रेड चाहिए, ठीक है, तो अच्छा ट्रेड चाहिए और
सरकारी में आप चाहते हैं कि मेरा हो जाए, तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो सरकारी में हो जाएगा। लेकिन जिनका परसेंटेज कम है और उनको भी अच्छा ट्रेड चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब चाहिए, तो अगर आपका परसेंटेज कम है तो आपको सरकारी कॉलेज में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको अच्छा जो है ट्रेड चाहिए तो प्राइवेट में आपको मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, या आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप करा सकते हैं, बशर्ते अंतर होता है या पैसा ज़्यादा लगता है, फीस ज़्यादा लगता है। तो कितना लगता है पैसा वो भी देख लीजिए। दोस्तों अगर फ़ीस की बात किया जाए, अभी आगे और मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फ़ीस की बात किया जाए तो सरकारी ITI में 780 रुपये जो है 1 साल का फ़ीस लगता है। इसमें क्या क्या होता है तो देखिए, 40 रुपये मंथ फीस लगता है आपका 1 महीने का, ठीक है। आपका जो है 1 महीने का फ़ीस लगता है 40 रुपये, और फिर इसके बाद जो है 300 रुपये आपको कौशल मनी के तौर पे जमा करना होता है। तो आपका 1 साल का जमा करते हैं गवर्नमेंट में, तो 12 चौक 48, ठीक है, ये हो 480 रुपये ये हो जाएंगे, और 300 रुपये ये, तो कितना हो जाएगा 780 रुपये। 780 रुपये ओवरऑल मान लेते हैं कि आप फॉर्म भरते समय पूरा जो है 1000 रुपये आपको लगता है सरकारी में। लेकिन अगर प्राइवेट में बात किया जाए फीस का, तो 18,000 रुपये कम से कम लग जाते हैं। ये टेक्निकल की है, जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, इसका बता रहा हूँ मैं। नॉन टेक्निकल का 15,000, 15,500 है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्राइवेट में कराना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ पे जो है 18,000 नहीं लेते हैं, आप जो है 5,000 रुपये देकर प्राइवेट में एडमिशन करा लीजिए। इसके बाद जो है आप कहीं भी अपना जो है बाद में जमा कर सकते हैं, ठीक है। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आप जमा कर सकते हैं। वो कॉलेज के ऊपर है, कैसे कॉलेज मैनेजमेंट करता है और आप जो है कॉलेज से संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से आपका जमा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूँ स्कॉलरशिप के लेकर। स्कॉलरशिप जो होती है वो सरकारी में कितनी आती है, सरकारी में आपका 2500 से लेकर 3,000, इससे ज़्यादा नहीं आता है सरकारी में। लेकिन प्राइवेट में जो स्कॉलरशिप आती है वो मान चलिए कि कम से कम जो है 18,000 आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है आपका 10,000 फिर या फिर जो है 12,000 ऐसे आता है। लेकिन जो है ज़्यादा केसेस में जो है SC ST का 18,000 रुपये आ जाता है। तो दोस्तों ये जो है स्कॉलरशिप की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे बात करें कि आपकी क्लासेस की बात किया जाए तो पढ़ाई देखिए दोनों में होती है। लेकिन पढ़ाई की बात किया जाए, सरकारी में बहुत से ऐसे कॉलेज जहाँ पे कम पढ़ाई होती है तो कहीं पे ज़्यादा पढ़ाई होती है, ठीक है। अब कम कहाँ होता है, अगर कम की बात किया जाए तो कम होता है जैसे गाँव वाले जो ITI होते हैं वहाँ पर थोड़ा कम होता है, ठीक है। और जो है जो शहर वाले ITI होते हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जांच वगैरह ज़्यादा आती रहती है, गांव में थोड़ा कम आता रहता है, तो क्लासेस यहाँ पे थोड़ा कम चलती हैं। वैसे ही प्राइवेट में बात किया जाए तो प्राइवेट में 2 तरह से चलती है, एक तो कहीं पे कम चलता है तो कहीं पे ज़्यादा चलता है। अब ज़्यादा कहाँ चलता है, अगर ज़्यादा की बात किया जाए तो ज़्यादा ऐसे जगह चलता है जहाँ पे सुविधाएं अच्छी हो, मशीन ज़्यादा हों और बच्चे आते हों। और कम वहाँ चलते हैं जहाँ बच्चे नाम लिखा के गायब हो जाते हैं, आते नहीं हैं, और इसके बाद जो है वहाँ पे मशीन वगैरह सुविधा है नहीं, टीचर्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई कम होती है। तो आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अगर प्राइवेट में कराते हैं तो ऐसे जगह कराइए जहाँ पे मशीन वगैरह हो और आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाए और आप वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हों, ठीक है, और वहाँ पे क्लास वगैरह चलती हो, टीचर अच्छे हों, तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम की। देखिए एग्ज़ाम जो होता है सरकारी या प्राइवेट में, दोनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में होता है, ठीक है। अब देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, जो ऑफलाइन होता है ये 450 नंबर का होता है, ठीक है, और जो ऑनलाइन होता है ये 150 नंबर का होता है। टोटल मिला के देखा जाए आपका जो पूर्णांक बनता है वो 600 का बनता है। ऐसे सेम सिचुएशन आपका जो है ऑफलाइन इसमें भी होता है इतने नंबर का, और इसमें भी होता है, यानी प्राइवेट में भी उतना नंबर होता है। अंतर क्या होता है इसमें, अंतर बता दूं कि आप यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट वाले होते हैं इसमें जो 450 नंबर का ये पेपर होता है, इसमें जो है 450 नंबर पूरा नहीं मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट वाले होते हैं इनको 450 नंबर में से कम बता रहा हूँ कि मान के चलिए 440 नंबर जो है यहाँ पे लगभग मिल जाते हैं प्राइवेट में। क्योंकि प्राइवेट वाले जो अगर नंबर नहीं देंगे तो भैया अगले साल एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे प्राइवेट में आपको 450 नंबर मिल जाता है। ऑनलाइन की अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन 150 नंबर का होता है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका नंबर आता है। हालांकि अगर 55 नंबर या 50 नंबर लेकर आते हैं तो पास हो जाएंगे, यानी 600 में से आपका 500 नंबर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। इसको काट के देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 0 कट जाएगा। इसके बाद देखिए 6 8 48, तो ये 6 8 48 यहाँ पे बचेगा 83%, लगभग 83 दशमलव कुछ आएगा, तो लगभग 83% आप पा जाएंगे। और 83% कम नहीं होता अगर आप इतना लेकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे
प्राइवेट में थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, सरकारी में ऐसा नहीं होता कि 450 जो नंबर आपका मिलता है इसमें से 450 में से, जैसे कि अगर आप क्लास ज़्यादा जाते हैं या फिर टीचर संपर्क अच्छा है तो यहाँ पे मान के चलिए कि जो है 430 नंबर जो है आप आराम से पा सकते हैं। 430, 440 या फिर 400 नंबर जो है आप यहाँ पे पा सकते हैं गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट और समझ लेते हैं रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए रिजल्ट की अगर बात की जाए तो दोनों का ऑनलाइन जो है आप रिजल्ट आएगा, दोनों चेक करेंगे और जो है इसके बाद जो है अपना रिजल्ट आने के बाद जो है यहाँ पे अपनी मार्कशीट की वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर सरकारी ITI या प्राइवेट ITI मार्कशीट की बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको बता दें कि कन्फ्यूजन बहुत लोग को होती है। यहाँ पे 100% तो गारंटी है कि जो आप सर्टिफिकेट आपके पास मिला है चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट में, दोनों का इक्वल है, बराबर है, कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप कोई कहता है कि सरकारी ITI वालों को मार्कशीट बहुत अच्छी डिमांड होती है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है, वो फर्जी है। जो भी है दोस्तों आपके सामने है, सरकारी ITI का और प्राइवेट ITI का दोनों मार्कशीट का इक्वल होता है, बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। अगर बात किया जाए जॉब की तो देखिए जॉब में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी लगाना चाहे, चाहे सरकारी से किए हों चाहे प्राइवेट से किए हों, दोनों लोग प्राइवेट में लगा सकते हैं। दोनों लोग कहीं भी आराम से जो है जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रेलवे की वैकेंसी आई, ठीक है, कोई रेलवे की वैकेंसी आई, गवर्नमेंट वाला भी और प्राइवेट वाला दोनों रेलवे की जो है फॉर्म भरे हैं। अब होता क्या है, एग्ज़ाम होगा। अब जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, चाहे गवर्नमेंट वाला करे या फिर चाहे प्राइवेट वाला करे, दोनों जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जिसका नाम आएगा, जो पास करेगा उसका रेलवे में जॉब लगेगा या कहीं भी जॉब लगेगा। तो दोस्तों कोई भी अंतर नहीं होता है सर्टिफिकेट को लेकर, बस अंतर होता है सिर्फ दोस्तों फीस को लेकर, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ लोग भागते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने बता दिया है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।